सादर जय जिनेंद्र जी। मैं सिद्धस्वरूप जैन, जैन हेल्प ग्रुप फिरोजाबाद से एक बार फिर आप सभी के बीच विषय लेकर के आया हूँ। श्री महावीर जी में इस समय जो 24 वर्षों बाद महामस्तकाभिषेक चल रहा है, उसमें जो वहाँ की कमेटी है श्री दिगंबर जैन महासमिति, जो भी कमेटी उनकी नाम की है, उन्होंने जो ये निर्णय लिया है कि मिनिमम 80,000 रुपये लेकर के ही हम अभिषेक कराएंगे और अभिषेक के समय पर, महामस्तकाभिषेक के समय पर किसी को दर्शन भी नहीं करने देंगे। इसका मैं पुनः फिर से विरोध कर रहा हूँ और निरंतर विरोध कर रहा हूँ, और ये जब तक विरोध करता रहूँगा जब तक ये कमेटी अपना निर्णय वापस नहीं लेगी, क्योंकि ये 24 साल बाद अवसर आना है और 24 साल बाद ही अवसर आया है। कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा कहा नहीं जा सकता। आप इस तरीके से भगवान के अतिशय को ना बेचें। आपसे मैं हाथ जोड़ करके, पूरी कमेटी से हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि भगवान के अतिशय को, अपने जैन धर्म को इस तरीके से सरेआम नीलाम ना करें। मैं वहाँ पर खुद गया, जब मैं वहाँ 28 तारीख को गया था, मैंने खुद वहाँ पर जाकर के देखा और कमेटी से बात की, निवेदन किया, लेकिन उन्होंने हमारे किसी भी निवेदन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ पर खर्चा आता है और इतना पैसा अगर आपके पास है तो ही आप बात करें, अन्यथा ना करें। और मैंने जब उनको बोला कि इतनी दूर से लोग आ रहे हैं भगवान जी की अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन करने के लिए, महामस्तकाभिषेक करने के लिए, अभिषेक को देखने के लिए, और आप इस तरीके से रोक लगाना कतई ठीक नहीं है। समाज ने आपको मंत्री बनाया, अध्यक्ष बनाया, कमेटी में पदाधिकारी बनाया, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपको मंदिर बेच दिया। भगवान को इस तरीके से आप बेच नहीं सकते, धर्म को आप इस तरीके से नीलाम नहीं कर सकते सरेआम। आप जैन धर्म के साथ गलत कर रहे हैं। जैन धर्म के व्यक्ति होकर के जैन धर्म के लिए कितना गलत कर रहे हैं, ये आपकी विचार करने की आवश्यकता है। कम से कम ये विचार कीजिए कि आप तो भाई करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं। आपके लिए तो 80,000 रुपये 8 रुपये और 80 रुपये के बराबर हैं, लेकिन हर आदमी इतना सामर्थ्यवान नहीं है, इतना पैसे वाला नहीं है कि जो आपको इतना पैसा दान दे सके। जब मैंने उनसे बहुत निवेदन किया तो उन्होंने अपनी असमर्थता साफ जाहिर कर दी और कह दिया कि नहीं, मेरा निर्णय बिल्कुल फिक्स है, इससे कम में आपको अवसर नहीं मिलेगा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और मैंने वहाँ पर निराश चेहरों को देखा भी है। बहुत निराश चेहरों को मैंने वहाँ पर देखा कि इस तरीके का कार्य वहाँ पर हो रहा था, ये सही नहीं था। लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और सभी निराश हैं, हताश हैं, और कमेटी ने जो मेरे से शब्द बोले वो बहुत ही ज़्यादा अशोभनीय है। मुझे मजबूरन इस तरीके की अपने समाज की पोस्ट डालनी पड़ रही है, समाज के लोगों के लिए डालनी पड़ रही है। आज मुझे लड़ाई अपने ही समाज के भाइयों के लिए लड़नी पड़ रही है और समाज के भाइयों से लड़नी पड़ रही है। ये बहुत ही अत्यंत दुखद विषय है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये अवसर जो 24 साल बाद आना है सबको मिले, सबको भगवान महावीर स्वामी का जो है महामस्तकाभिषेक करने का अवसर मिले। और मैंने उनसे ये भी निवेदन किया कि अगर आप अभिषेक नहीं करने देना चाहते तो कम से कम चरण स्पर्श ही कर लेने दीजिए। इससे इतनी अतिशयकारी प्रतिमा है जिसका शास्त्रों में वर्णन है कि ये प्रतिमा ग्वाले को मिली थी और ग्वाले ने जो है ये प्रतिमा उसको स्वप्न में आया था, तो अब ये वहाँ से निकली है। और जब इस तरीके का, जब ग्वाले ने वहाँ अपना अधिकार नहीं जमाया, आपकी समाज को दे दिया, भगवान सबके हैं, और आज आप अपने ही समाज के लोगों को अभिषेक करने के लिए ऐसे शुभ अवसर पर रोक रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस तरीके का कार्य कहीं भी किसी भी रूप से जायज़ नहीं है। मैं इसका पुनर्जोर खुलकर विरोध करता हूँ और सभी आचार्यों से, जैन मुनियों से ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आचार्य श्री, मुनि श्री, बचाइए, जैन धर्म को बचाइए। भगवान महावीर को इस तरीके से खुलेआम नीलाम ये कमेटी को मत करने दीजिए। मुझे पता चला है कि इन्होंने कम से कम जयपुर के आसपास के कम से कम 400 से 500 पीठियाँ हैं, मुनि हैं, साधु हैं, श्रावकाय हैं, आचार्य हैं, जिनके चातुर्मास हो रहे हैं 200-400 किलोमीटर के आसपास में। और इतना बड़ा 24 साल का जो है अंतराल के बाद ये महामस्तकाभिषेक का अवसर मिला है, आपने उनको निमंत्रण तक नहीं भेजा। क्या जैन समाज इतना सक्षम भी नहीं था कि वहाँ चौके लगा करके उनकी व्यवस्था कर सकता? मैं उनकी भी परेशानी को समझ रहा हूँ। मैंने उनकी एक पोस्ट देखी, आहत हुआ। मैंने खुद देखा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी संघ के कुछ 7-8 बाल ब्रह्मचारी भी वहाँ पहुँचे हुए थे, उनको भी अभिषेक के लिए रोका गया।
तो फिर जा कर के R.K. मार्वल जी ने कमेटी से कुछ चर्चाएं की, उनसे उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता, तब जा कर के उनको अभिषेक करने का अवसर दिया। अब आप बताइए, बाल ब्रह्मचारी जो हैं, जो अपना घर बार त्याग चुके हैं, वो आपको 80,000 रुपये कहाँ से देंगे? इस तरीके के समाज को नीलाम करना। और पता चला कि किसी एलक के साथ भी कर्मचारी ने, वहाँ के पदाधिकारी ने कुछ अशोभनीय शब्द बोले और उनको भी शायद देखने नहीं दिया। तो ये सारी बातें बताते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी में बताना पड़ रहा है। सभी आचार्य क्यों मौन हैं, सभी मुनि क्यों मौन हैं? सबको आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आचार्य मुनियों को सुनाइए, जैन लोगों को ये बताइए कि जैन समाज के व्यक्ति जैन समाज के लिए कितना गलत कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही अशोभनीय है। जब मैंने कमेटी से जाकर के बात की तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैं 2 समय का भोजन और 2 समय का नाश्ता फ्री कर रहा हूँ। क्या जैन समाज इतना नंगा और भूखा है? आपके यहाँ दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं प्राचीन प्रतिमा के मस्तकाभिषेक करने के लिए और दर्शन करने के लिए, ना कि आपके भोजन के लिए। आप चाहो तो 500 रुपये की प्लेट भी थाली रख दो, तब भी जैन समाज खरीद लेगा। जैन समाज कभी इस तरीके का इतना नंगा भूखा नहीं है जिसके लिए आपने इतने अशोभनीय शब्द बोले। कम से कम कमेटी बनाने से पहले ये सोचना चाहिए हम कैसे कैसे लोगों को पदाधिकारी बनाते हैं। आप आधा का आधा किलो 100-100 ग्राम 250-250 ग्राम सोने पहनने वाले को, मालाएं पहनने वाले को, 50-50 25-25 लाख की गाड़ी रखने वालों को आप कर्मचारी बना देते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ऐसे आदमी को बनाना चाहिए जो धर्म का मर्म को समझता हो। इनकी उम्र 50-50 साल 60-60 साल हो चुकी है, पदाधिकारी बने हुए हैं, अपने आप को अध्यक्ष मंत्री बना कर बैठा हुआ है और इस तरीके से जो है समाज में जो है गलत संदेश दे रहे हैं, भगवान के अक्षय को बेच रहे हैं, मूर्ति का जो है अक्षय इस तरीके से आप कम कर रहे हैं लोगों को। मैंने निराश शहरों को वहाँ देखा है। अब आप देख लीजिए कि कम से कम इतना बड़ा महामस्तकाभिषेक है, कम से कम नहीं तो लाखों रुपए, लाखों लोगों की भीड़ होनी चाहिए वहाँ पर, पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। और जब मैं 28 तारीख को वापसी आया तो सुबह 10:45 पे जो वहाँ से बस चलती है जो छोड़ती है जैन मंदिर से आपके स्टेशन तक, उसमें मात्र 7 सवारी थे। अब आप अंदाज लगाइए कि वहाँ पर लोग क्यों नहीं पहुँच रहे, इतना प्रोग्राम कम क्यों हो रहा है। क्योंकि आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को पता चल जाता है, फ़ोन के द्वारा सभी को पता चल जाता है कि आपकी कैसी व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से आपने समाज पर पाबंदी लगा करके रखी हुई है। इस पाबंदी को हटाइए। मैंने कमेटी से निवेदन किया कि आप 5 दिन 10 दिन का समय बढ़ा लीजिए, ठीक है, आप अभिषेक मत करने दीजिए, कम से कम चरण स्पर्श करने का तो अवसर दीजिए। आप चरण स्पर्श भी नहीं करने देना चाहते। जो लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं उनको आप अभिषेक होते हुए दर्शन भी नहीं करने देना चाहते। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। इस तरीके का कार्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं कमेटी से पुनः निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने इस निर्णय को बदलिए। ये अवसर 24 साल बाद आएगा। आप सभी समाज के बारे में सोचिए, सभी के हित के बारे में सोचिए, तो आपको पुण्य लगेगा। आप महापाप के भागी बन रहे हैं। अगर आप आज सामर्थ्यवान हैं 80,000 देने के लिए और आपसे 80 लाख रुपए मांगा जाता तो क्या आप वहाँ अभिषेक कर पाते? आपको कैसा लगता? आज आप अपने लिए 80,000 रुपये की छोटी राशि समझ करके आप ही के परिवार के लोग नाच गान कर रहे हैं, वहीं पर बार बार पहुँच रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ के पदाधिकारी लोग निकले और मेरे सामने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने अपना पट्टा अपनी बहू के गले में पहनाया, अपनी घरवाली को दिया और वही पट्टे के साथ वो लोग अंदर चले गए और अभिषेक कर रहे हैं। ये छल है, समाज के साथ धोखा है। आप कैसा धर्म कर रहे हो? इस तरीके का धर्म कहीं पुण्य नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता। आपको ये निर्णय बदलना चाहिए। इस तरीके से आपको अपना ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जैन धर्म के अक्षय को कम ना करें, जैन धर्म को बदनाम ना करें। इस तरीके से गलत संदेश पूरे जैन समाज के अंदर जा रहा है। मुझे मजबूरी में इस तरीके की वीडियो बनानी पड़ रही है, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर डालनी पड़ रही है। उसमें जैनेतर समाज भी देख रहा है और हंसी के पात्र जैन समाज बन रहा है। इस तरीके का काम बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। अभी कुंडलपुर में महामस्तकाभिषेक हुआ, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, मैं खुद वहाँ पर 10 दिन गया। आपने मेरे को बताया कि खाने के लिए फ्री के लिए हमारी कमेटी श्री दिगंबर जैन खरौआ समाज ने, चाहे वहाँ पर 25,000 लोग आए हों, 50,000 आए हों, 2 लाख लोग आए हों, सबको लिए
फ्री व्यवस्था की हुई थी, नाश्ता की और चाय की, हर तरीके की व्यवस्था की थी और हमने खुद वहाँ पर सहभागी बने थे। अरे ये तो आपका परम सौभाग्य है कि आपके यहाँ आकर के आप किसी को सेवा दे पा रहे हैं, आप इसको धन्य समझिए। आप इस तरीके के शब्द मत बोलिए कि हम आपको फ्री खिला रहे हैं। समाज में देने वालों की कमी नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से जानकारी मिली है, लोगों ने 11 करोड़, 21 करोड़, 5 करोड़ करोड़ों रुपए दिए हैं और लाखों रुपए देने वालों की तो गिनती नहीं है, आप हिसाब नहीं लगा पाओगे। अगर मैं आज आपसे हिसाब मांगने बैठ जाऊं या कमेटी के बाद, ये प्रोग्राम के बाद हिसाब मांगने बैठ जाऊं तो तुम लोग हिसाब दे नहीं पाओगे मेरे को। मैं आपसे हिसाब नहीं मांगना चाहता, ना मैं आपसे मांग रहा हूं। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं। जैन समाज का व्यक्ति हूं, मेरा अधिकार बनता है कि हम अपने लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ें। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ गलत होने से हम रोकें। और ये मेरी एक अकेले सिद्ध स्वरूप जैन की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक जैन समाज की जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप उनको इतना बड़ा ना समझें, आप भगवान नहीं हैं। हमने आपको सिर्फ मंदिर में आपको सिर्फ अध्यक्ष मंत्री बनाया है, आप मालिक नहीं बन गए। आप जैसा चाहेंगे वैसे आप समाज को नहीं चलाएंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसे गलत तरीके से हम नहीं चलने देंगे। और अगर आपने आज हमारी बात नहीं मानी तो आने वाले समय में आपको बहुत विरोध आपको सामना करना पड़ेगा, आपके परिवार को सामना करना पड़ेगा। फिर आप गलती भी मानोगे, रोगे भी, तो उस पछतावे का कोई असर नहीं होगा। इसलिए समय रहते आप जाग जाइए, आप ऐसी गलती मत कीजिए। मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूँ कि जैन समाज को इतना कमज़ोर भी मत समझिए। अगर धर्म की रक्षा की बात आएगी तो हर तरीके से हम लड़ने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि युवाओं को ज़्यादा जोश में मत आने दीजिए, होश से काम लीजिए। युवाओं को आप प्रेरणा स्रोत बनिए उनके। आपने जो भी कुछ सीखा है, ज्ञान सीखा है, वो ज्ञान बांटने का आप काम कीजिए। युवाओं को गलत रास्ते पर जाने के लिए आप ज़्यादा प्रेरित ना करें। आप सोचिए कि अगर कोई भी युवा दंपत्ति वहाँ पहुँच रही है, पहली बात तो युवा दंपत्ति बहुत कम धर्म में पहुँचती है और किसी भी तरीके से समय निकाल करके पैसा खर्च करके वहाँ पहुँच रही है, और जब उसको पता चलता है कि 80-80 हज़ार रुपये लेकर के ही हम अभिषेक और दर्शन कर सकते हैं, तो कितनी निराशा हाथ लगती है, कितना निराश होता है व्यक्ति। आज आपके लिए 80,000 रुपये 8 रुपये और 80 रुपये के बराबर हैं। 80,000 देने वाले व्यक्ति से अगर हम 80 लाख रुपये मांग लें तो क्या वो दे सकता है? नहीं दे सकता। तो इसलिए आप ऐसा ही मान लीजिए कि आज आपके लिए 80,000 रुपये बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन बहुत परिवार ऐसे हैं जो 8,000 रुपये महीना कमाते हैं। वो आपको 80,000 रुपये कहाँ से देंगे? आप विचार कीजिए। क्या आपको सिर्फ पैसे वालों की ही चिंता है, या सारा ठेकेदारी केवल आम साधर्मी भाइयों की ही है कि मूर्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी है? तो साधर्मी भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, और पैसे वाले लोग कलशे पे कलशा डाल रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कौन से शास्त्रों में इस तरीके से लिखा है कि आप धर्म को बेचें? 80,000 रुपये से कम लेने वाले को आप अभिषेक नहीं करने देंगे, और आप अशोभनीय शब्द बोलेंगे कि हम फ्री का 2 टाइम का भोजन और नाश्ता करा रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, धर्मशालाओं में जगह खाली पड़ी हैं, कमरे खाली पड़े हैं, और बहुत से महिलाओं को आपने जो है कमरे तक नहीं दिए। आपने एक रूम में 20-20 बेड बिछा दिए हैं, और जिसका किराया 50 रुपये या 60 रुपये लगता था उसको आपने बढ़ा करके सीधा 150 रुपये कर दिया है। आप किस तरीके की संदेश देना चाहते हैं समाज में? क्या इस तरीके से पैसा बटोरेंगे आप? अगर आप 24 साल बाद प्रोग्राम करा रहे हैं तो आप समाज को लूटोगे आप। ये हमारे जैन समाज में लूटना नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने लाखों रुपए, हजारों रुपए आंख मूंझ करके तीर्थों पर दान दे करके आते हैं। अपने अपने कमरे बनवाए हैं, इसलिए बनवाए हैं कि गरीब जन आए, यहाँ रुके और यहाँ उसको व्यवस्था मिले। क्या उसने कभी ऐसा सोचा था कि आज मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ और कल हमारे ही इस कमरे का दुरुपयोग किया जाएगा? आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? मैं आपसे खुले चेतावनी देता हूं कि अगर आपने इस चीज़ को नहीं बदला तो मैं तो अपनी जुबान बंद नहीं रखूंगा, और ना मुझे आप कमज़ोर समझिएगा। सिद्ध स्वरूप जैन किसी के धमकी और डरने से आने वाला नहीं है। मेरे पास फ़ोन भी आए, पोस्ट डिलीट कर दीजिए, इस तरीके का करोगे तो हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं भी जैन हूँ, और जैन व्यक्ति कभी किसी से डरता नहीं है, दबता नहीं है, सत्य के लिए लड़ता है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं बिल्कुल भी दबने वाला नहीं हूँ, और इस विषय को जहाँ भी होगा मैं उठाऊँगा। मैं सभी आचार्यों से निवेदन करता हूँ, माता श्री से निवेदन करता हूँ, सभी धार्मिक लोगों से निवेदन करता हूँ कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, इनको जवाब दीजिए। कम से कम इनको 10 दिन बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आम जनमानस जा कर के अगर अभिषेक करना चाहता है तो अभिषेक कर सके, दर्शन करना चाहता है तो दर्शन कर सके। और
चरण छूना चाहता है तो चरण छू सके। अरे आप कुछ भी व्यवस्था बनाइए, इतना अच्छा मंदिर है, मंदिर बनाने वाले राजा ने इतना अच्छी व्यवस्था की, आने की व्यवस्था अलग है, जाने की व्यवस्था अलग है, सारी व्यवस्थाएं हैं। आपकी नीयत में खोट है, आप अपनी नीयत को सुधारिए। सबसे पहले आप अपनी नीयत को सुधारिए, कहीं कोई कमी नहीं है। मैंने कैलकुलेशन भी करके बताया था कि अगर 1 मिनट के अंदर आप 10 लोगों को चरण स्पर्श करने देते हैं तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, यानी कि 600 लोग चरण स्पर्श कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर आप 12 घंटे प्रोग्राम चला रहे हैं, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो 7200 लोगों को ये अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो आपकी ये दशा नहीं होगी कि 10:45 की बस में 7 सवारी आपको स्टेशन पर सवारियों को छोड़ने जा रही है। यहाँ पर आज के टाइम पर लाखों की भीड़ होनी चाहिए। भीड़ सिर्फ एक दिन 27 तारीख को हुई है, जिस दिन जलेब निकली है। जब लोग पहुँचे, उन्होंने देखा आपकी यहाँ का, सब लोगों के फ़ोन हो गए, लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। आप पूरे इस प्रोग्राम को जानबूझ करके फेल कर रहे हो, पैसे बचाना चाह रहे हो, आपकी नीयत खराब है। इतना गवर्नमेंट ने भी, मुझे पता चला है कि 7 करोड़ रुपए का सहयोग दिया है। लोगों ने बहुत सहयोग दे रहे हैं, देने वाले आंख मूंझ करके लाखों रुपए दे दे करके आ रहे हैं। क्या आप सोने की ईंट बना करके मंदिर बनाने वाले हैं इन पैसों से, या आप अपना घर भरने वाले हैं? मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन आप मुझे आरोप लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जैन समाज में पैसे की कभी भी कहीं कोई कमी नहीं रही। जहाँ भी आवश्यकता होती है, जिस रूप से भी आवश्यकता होती है, जो जितना सामर्थ्यवान होता है आँख मूंझ करके दान दे करके आता है। आप मेरे को ज़्यादा उकसाइए मत, मेरे को ज़्यादा धमकी मत दीजिए। मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। सिद्ध स्वरूप जैन कभी किसी की धमकी से डरता नहीं है, खुल करके बोलता हूँ। तो मैं आपसे सबसे बोलता हूँ कि युवा को ज़्यादा आप उकसाइए मत, अपनी हद में रहिए। आप सिर्फ मंदिर के पदाधिकारी हैं, हमने आपको मंदिर बेच नहीं दिया। आप अपने इस हमारे जैन मंदिर को, जैन अक्षयकारी प्रतिमा को पैसे लेकर के इस तरीके से हम आपको सरेआम बेचने नहीं देंगे। भगवान को बदनाम होने नहीं देंगे, धर्म को बदनाम होने नहीं देंगे। मैं फिरोजाबाद से ये आवाज़ उठा रहा हूँ, और हमारे फिरोजाबाद से, उत्तर प्रदेश से, पूरे भारत भर से ये आवाज़ उठनी चाहिए कि इस कमेटी को सबक सिखाना चाहिए, इनको अपने निर्णय बदलना चाहिए। खुल करके इसका विरोध कीजिएगा। मैं सभी से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है कि 80,000 रुपये लेकर के ही दर्शन करने का अवसर दिया जाए, 80,000 रुपये लेकर के ही आप जो है महामस्तकाभिषेक करने का अवसर दिया जाए। अरे पैसे की आवश्यकता होती है, मुझे भी पता है, तो देने वाले लोग तो दे ही रहे हैं स्वेच्छा से। कितना रुपया चाहिए, आप मुझे बजट बता दीजिए कि आपको कितने रुपए की आवश्यकता है। मैं सिद्ध स्वरूप जैन अकेला आपको चंदा दिला करके मैं गारंटी देता हूं आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना पैसा आपको चाहिए, मैं आपको इकट्ठा करा के दिलाऊंगा। लेकिन ये अवसर आप जाने नहीं देंगे, लोगों को अभिषेक करने का मौका दीजिए। सागानेर में आचार्य महाराज सुधा सागर जी महाराज ने हजारों नहीं लाखों लोगों को अभिषेक करने का अवसर प्रदान किया। लाखों लोगों ने खुली आंखों से वहाँ पर भगवान के अतिशय को देखा। अरे जब कोई आदमी वहाँ पहुँच रहा है, उस प्रतिमा का अतिशय है उसको देखना चाहता है, और आप उस पर अंकुश लगा रहे हैं, कहाँ का न्याय है। कुंडलपुर में कितना अच्छा प्रोग्राम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ। हजारों नहीं लाखों लोग, डेली लोगों ने वहाँ पर जाकर के लाभ लिया। क्या किसी जैन समाज ने, एक व्यक्ति ने भी वहाँ के प्रोग्राम पर उंगली उठा पाई? किसी ने बोला कि मेरे को दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, अभिषेक नहीं करने दिया जा रहा है? आप इस तरीके से रोक लगा रहे हैं। श्रवण बेलगोला के अंदर कितना बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम होता है, महामस्तकाभिषेक का 12 साल बाद आता है। वहाँ पर भी लोग हजारों लाखों करोड़ों रुपए देते हैं और अभिषेक करते हैं, सबको अवसर दिया जाता है। और ये प्रोग्राम 1, 2, 3 महीने तक चलने दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान के अतिशय का लाभ ले सकें। आपने क्या सोच बना करके रखी है, और कैसे आपके संस्कार हैं? आपके माता पिता ने आपको क्या यही संस्कार दिए हैं कि बड़े होकर के आपको अगर कोई पद दे दिया जाए तो आप धर्म को सरेआम बेचोगे, धर्म को बदनाम करोगे, भगवान के अतिशय को बेचोगे? मुझे आज बहुत, मेरा खून खोल रहा है। ये कमेटी पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, और मैं उससे इतना निवेदन कर रहा हूँ, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सबको संदेश दे रहा हूँ कि आप सुधर जाइए। आप अपने निर्णय पर विचार कीजिए कि आपसे गलती हो रही है। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आता है तो उसको भूला नहीं कहते। अभी आपके पास समय है, आप समय बढ़ा करके 4 दिसंबर की जगह 15 दिसंबर कर दीजिए, और ऐलान कर दीजिए कि सभी के लिए दरबार खुले हैं भगवान के दर्शन के लिए। आप देख लीजिए मेरी बातों को, हजारों की नहीं लाखों की भीड़ वहाँ पहुँचेगी, हजारों की नहीं लाखों लोगों की भीड़ पहुंचेगी। जितना पैसा आपने 80-80 हज़ार रुपये लेकर के इकट्ठा नहीं किया है, उससे 2 गुना पैसा, छोटी राशि से बड़ा राशि बूंद बूंद से घट बढ़ता है, और कड़ कड़ से बढ़ता भंडारा, और एक एक पग चलते चलते आ जाता है प्रभु जी का द्वारा।
आप पैसे के लिए चिंता ना करें। जैन समाज बहुत सामर्थ्यवान है और अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसा दान करता है। इसलिए आप ज़्यादा चिंता ना करें, ज़्यादा ठेकेदार धर्म के ना बने। आप इस तरीके से भगवान के अतिशय को ना बेचें और हमारे जैसे युवाओं को आप भड़काएं ना, और ये ना बोलें कि आप कुछ नहीं कर सकते, जो करना कर लीजिए। 80,000 हो तो ही बात कीजिए, नहीं तो चले जाइए। और 80,000 वो भी आपको अभी नगद देने हैं तो ही अवसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस तरीके के शब्द समाज में आपको शोभा नहीं देते। आपको मंदिर में सिर्फ जिम्मेदारी दी है, सिर्फ पदाधिकारी बनाया है आपको, और अच्छा करने के लिए बनाया है कि आप अच्छा काम कीजिए। इसलिए आपको ये सत्ता दी गई है। आपको समाज ने मंदिर बेच नहीं दिया कि जैसे चाहोगे वैसे आप नीलाम कर लोगे। इसलिए होश में आ जाओ और आप अपनी गलती को सुधारो। कि आप अपने बच्चों को हमारी वीडियो दिखाना चाहेंगे, आप अपने परिवार को, जब तुम्हारा परिवार और तुम्हारे बच्चे हमारा वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि वो आपसे ही ग्लानि करने लगे कि मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे मामा, मेरे मौसा, मेरे रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी इस तरीके का है जो धर्म को बेच रहा है, बदनाम कर रहा है। मैं आपको बहुत खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, चेतावनी देता हूँ कि आप सुधर जाइए। और मैं सभी आचार्यों से, मुनियों से निवेदन करता हूँ कि धर्म को बचाइए, इस तरीके से बदनाम होने से बचाइए। ये अतिशयकारी मूर्ति है, बहुत चमत्कारी मूर्ति है, बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है। सबको इसका अवसर मिलना चाहिए। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ। और आवेश में आकर के अगर मेरे कोई गलती से शब्द निकल गए हैं जो आप लोगों को चुभ रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बड़ों से पैर छू करके माफ़ी मांग लूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं। जहाँ गलती की है वहाँ मैं हाथ जोड़ करके, पैर छू करके माफ़ी मांगने के लिए तैयार बैठा हूँ। लेकिन गलत को होते मैं देख नहीं सकता। अगर आप नहीं सुधरोगे तो मेरी इसी तरीके से निरंतर प्रयास जारी रहेगा। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब मिलोगे, जहाँ मिलोगे, जैसे मिलोगे, आपसे सवाल जवाब करूँगा। तब शायद आपको पछतावा होगा, लेकिन क्या फ़ायदा जब तक बहुत समय निकल चुका होगा। अभी आप सुधर जाइए, इस पर विचार कीजिए। फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, सादर जय जिनेंद्र।